क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ क्लास 10 में हम यूनिट नंबर 30 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 30.2 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमारी यूनिट का नाम है। क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 30.2 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्किल है 12 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। एंड आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, उसमें एक आर्क बन रही है जिसका सेंटर एंगल जो है वो 84 डिग्री आ रहा है, यानी कि कुछ ऐसी प्रकार बन रही है। ये अगर आपके पास एक सर्किल है और ये इसका रेडियस है तो रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर के बराबर है और यहां पर कहीं एक आर्क बन रही है तो ये एंगल आपके पास 84 डिग्री का बन रहा है। ये आपके पास आर्क बन रही है। आपने दो चीजें बतानी है इसमें, एक तो ये है कि फाइंड इट्स आर्क लेंथ इट इज एल निकालना है आपने, और उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है आपके पास, आपको इससे थीटा दिया हुआ है और आप इससे आपको रेडियस दिया हुआ है। थीटा और दो के डिग्री के अंदर है, लिहाजा हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस के अंदर। तो देखते हैं सवाल किस तरह सॉल्व होगा। ये मैं आपको बता दें कि निकालना आपको इसमें क्या है, लेंथ निकालनी है और एरिया निकालना है। लेंथ निकालना और एरिया निकालना है। इसने आपको रेडियस दिया हुआ है और साथ में इसने थीटा भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए सवाल किस तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले लिख लेते हैं given that radius of circle बराबर है r के और ये बराबर है 12 सेंटीमीटर के। बराबर है r के और ये बराबर है 12 सेंटीमीटर के। और इसके बाद जो उसने एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल जो है एंगल दैट इज एंगल जो है थीटा, वो इस तरह बराबर दिया हुआ है 84 डिग्री के। 84 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि 84 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर बन जाएगा 1.47। 84 मल्टीप्लाई बाय 180, 84 पाई को डिवाइड कीजिए 22/7 से और उसके बाद इसको आप डिवाइड कर दिए 180 से और फिर 84 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 और डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 84, ये मेरे पास 1.47 रेडियंस आ गया। 1.47 रेडियंस मेरे पास आ गया। ये एंगल थीटा इक्वल्स टू 84 डिग्री इक्वल्स टू 1.47 रेडियंस। ये आपके सामने हो गया रेडियंस की शक्ल के अंदर। और हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स आर्क लेंथ। नंबर 1 पे हम इसको बता देंगे कि हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज L होता है वो। और दूसरा जो है हमें नंबर 2 पे हमें क्या करना है, नंबर 2 पे हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड करना है इसमें, जो कि जिसका हम फॉर्मूला के बाद निकालेंगे। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 फाइंड करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से फाइंड होगा नंबर 1, हम कहेंगे नंबर 1 के लिए वी नो दैट L is equals to R theta और L is equals to R आपके पास है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.47 रेडियस है आपका थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर आ गया नंबर 1 का। इसी तरह से आप नंबर 2 निकाल लेंगे। ये आपके सामने सॉल्व हुआ। L इक्वल्स टू R थीटा, R आपका 12 सेंटीमीटर था, 84 इसको आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। 1.47 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, अगेन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 17.6 इसका आंसर आएगा। नंबर 2 पे आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। अगेन हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर ये आपके पास बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। आपको आर के और थीटा दिया हुआ है तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। आप इसको आप यहां पे सॉल्व कर लेता हूं इसको फर्दर कि एरिया ऑफ द सेक्टर बराबर आ जाएगा 1/2 जो है वो तो ऐसे ही है आपके पास, 1/2 जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। आर आपके पास है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और आपके पास थीटा है
1.47, इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो एरिया ऑफ द सेक्टर आपके पास आ जाएगा 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कर लीजिएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 बन जाएगा। 144 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.47 से, और डिवाइड करिएगा 2 से, या 144 को डिवाइड करिएगा 2 से 72 जाएगा, 72 मल्टीप्लाई करिएगा 1.47 से, आपके सामने 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। अगेन एक दफा रिव्यू कर लेते हैं इसको। उसमें हमने रेडियस दिया था 12 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल दिया हुआ था उसने 84 डिग्री का, दैट इज 1.47 रेडियस निकालनी है हमने इसका। एल हमें निकालना था, एरिया निकालना था, एल निकालने के r थीटा किया, r 12 था, थीटा 1.47 था, एल आगे 17.6 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया, हाफ r स्क्वायर थीटा, r वापस 12 था, थीटा वहां पर 1.47 था, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, वहां पर 105.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 30.2 यहां पर खत्म हुई। अगले सेशन में हम 30.3 शुरू करेंगे, उससे पहले कुछ कांसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 30.2 यहां पर एंड होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने सॉल्व हुआ है।